हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, फिलहाल हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम। वो वाला पोस्टमार्टम, साइंस वाला नहीं। हम तो कॉमर्स का सब्जेक्ट वाला कॉमर्स पोस्टमार्टम कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 अब से आपकी भी बन चुकी है 4 साल की। ये 4 साल की जो बन चुकी है, पूरा नया स्ट्रक्चर जो आ चुका है, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उसका आज का दैट इज पार्ट नंबर 2 चल रहा है। बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जल्दी बैक करके देख लो यार, जाके देख लो। इट इज कंटिन्यूअस। अगर आप बैक टू बैक सब देखोगे तो आपको अच्छे से बेसिक के अंदर घुस जाएगा कि बीकॉम कैसे है। ठीक है, और बीकॉम बोले तो बीकॉम नहीं है भाई, अच्छी खासी डिग्री आपको रियलाइज भी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज। पूरे सीरीज देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि बीकॉम भी अच्छा खासा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम एग्जामिनेशन जहाँ तक देखा था उसी के आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, 2019 से सीबीसीएस वाला पैटर्न आ गया। तब चॉइस बेस्ड क्रेडिट ऐसे। बच्चों, ये जो सीबीसीएस पैटर्न है, इसमें ना दिक्कत क्या होगी पता है? परसेंटेज वाला फील ही नहीं रहा। वो जो ऐसा परसेंटेज का फील था 10th तक 12th तक, कि घर वालों को बोला कि पापा मुझे 80% आ गए, 90% आ गए, वो जो खुशी थी ना, अब वो साला रिजल्ट देख के भी खुशी समझते नहीं कि मिठाई लाए क्या ना लाए। ये दिक्कत है। मतलब इतने सारे बच्चों के आज तक ऐसा हुआ है ना, बच्चे रिजल्ट भेजते हैं, सर रिजल्ट देखा? मतलब हाँ भाई देखा, तो क्या सर आप बताओ रिजल्ट अच्छा है क्या बुरा है? तो वही नहीं समझता, ऐसा फील ही नहीं आता रिजल्ट कैसा है। क्यों नहीं आता? वो क्रेडिट सिस्टम की वजह से। तो क्रेडिट सिस्टम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब अपने को थोड़ा रियलाइज होगा कि अपना हुआ क्या है, अपन कितने पानी में, थोड़े अच्छे कंडीशन में। समझने के लिए लेट्स सी क्रेडिट की बात करते हैं। तो बच्चों, एक क्रेडिट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? रमेश बाबू दे दिया वैल्यू। पुणे यूनिवर्सिटी वाला ने बोल दिया एक क्रेडिट की कीमत 25 मार्क होती है। 25 मार्क। सर 2 क्रेडिट मिल गए तो ऑफकोर्स 50 मार्क, 4 मिल गए तो ऑफकोर्स 100 मार्क मेरे भाई। तो एक क्रेडिट की कीमत 25 मार्क। मतलब होने वाला सब मार्क्स में ही है, उसको कन्वर्ट करके लेके आएंगे क्रेडिट सिस्टम पे। उनको उनका दिल खुश हो जाएगा, तसल्ली मिलेगी उनको, क्या भाई हमने क्रेडिट सिस्टम। ईच कोर्स विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन 30-70 फॉर CIE and SEE। हो सर, ये तो टोटल बाउन्सर था, टोटल काहीच डोक्यामध्ये घुसलं नेमकं काय म्हणायचंय तुम्हाला। बच्चों, आपका जो हर सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट जानने के लिए देखेंगे अगला एपिसोड, टाइम है उसमें। लेकिन हर सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 30-70 पैटर्न है। तो 30-70 बोले तो 30 फॉर CIE एंड 70 फॉर SEE। सर अब ये CIE क्या लोचा है तो इसको फुल फॉर्म देख लो, कंटिन्यूअस इंटरनल एग्जामिनेशन। और SEE बोले तो सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन। इजी लैंग्वेज में बोले तो 30% इंटरनल एंड 70% फाइनल एग्जाम का वेटेज है। मतलब आप कॉलेज वाले टीचर को थोड़ा अगर खुन्नस दे दोगे तो आपके कितने मार्क रिस्क में आ जाएंगे? 30 मार्क। तो आपको बता दूं कि उनके साथ बहुत अच्छे से लगाव रखना जरूरी क्यों है। 30 मार्क का सवाल है। पर वैसे तो हर टीचर का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए बच्चों, कोई डाउट ही नहीं है। बट उनके पास पावर बढ़ चुकी है। 20-80 पैटर्न हुआ करता था, अब 37 पैटर्न है, 30-70 पैटर्न है। तो 30% का रेशो इंटरनल वेटेज के लिए। To pass the course, student has to obtain at least 40% marks in IE and SEE separately। बच्चों, एकदम क्लियरली माइंड में रखो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर 100 में से 40 मार्क्स लाने ना, ऐसा रखो भाई। 100 का पोस्टमार्टम, अरे मतलब पोस्टमार्टम बोले तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। 100 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोला मैंने? इंटरनल का कितना? 30 और सेमिस्टर एंड एग्जाम 70। अभी इसका 40% निकाल। 30 का 40%, मुझे पता है तुम्हारा कैलकुलेशन ऐसा है, यूनिवर्सिटी को भी पता है। तो उन्होंने बोला कैलकुलेटर यूज कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उनकी भी आंखें भर आएगी आपका कैलकुलेशन देख के। ये सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बोला है भाई आप भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। हाँ ये रहा 3×4=12, बट ठीक है बच्चे बता देता हूँ। इंटू 40% आ गए 12 मार्क्स। और 70 का भी 40% और 28 मार्क्स। तो बच्चों, पासिंग के लिए इंटरनल में 30 से 12 चाहिए, और एक्सटर्नल बोले तो फाइनल एग्जाम में 70 में से 28 चाहिए। सर अगर इंटरनल फेल रहा तो
फेल तो फेल ना भाई, वापस देना पड़ेगा। आपने इसमें 70 में से 70 लाए तो भी फायदा नहीं है, इंटरनल में भी पास चाहिए। दोनों में अगर आप पास हो तो आप एलिजिबल हो। अब तब आप बोल सकते हो कि सर अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरनल में रह गया तो क्या वापस देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स वापस देना। सर वापस देके फेल हो गया तो क्या फिर से देना पड़ेगा ना ढोकले, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक देना पड़ेगा। सर क्या इंटरनल फेल होने की वजह से वाईडी लग सकती है, दैट इज ईयर वेस्ट हो सकता है? यस, मैं वही तो समझाना चाहता हूं तुम लोगों को। भी फेल रहे, अगर आप फर्स्ट ईयर में मान लो एक सब्जेक्ट इंटरनल फेल हो, आप थर्ड से फेल बोले तो फेल, बोले तो वाईडी, बोले तो ईयर ड्रॉप। ओके, और आप सिर्फ फेल 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 डराने की बात कर रहे हैं, डरा नहीं रहा बच्चों। आई जस्ट वांट टू से कि पहले से ईमानदारी से पढ़ लो ना यार। बीकॉम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पहले से पढ़ो ना। तुम एकदम मतलब एकदम यहाँ तक आ जाता हम फिर याद करते चलो अपन सर्च करेंगे यूट्यूब पे किधर लेक्चर मिल रहा है। पहले से पढ़ लो ना रे। अगर पहले से पढ़ना चाहते हो और पहले से ऑल क्लियर करना चाहते हो तो दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन देता है कंटिन्यूसली, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है KKCA। तो बच्चों हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KKCA, दैट इज KK कॉमर्स एकेडमी। के बारे में आपको बता दूं फटाफट से। हम 11 12 साथ ही साथ बीकॉम BBA CA फाउंडेशन के कोर्सेस लेते हैं। फेस टू फेस बैचेस है, ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमारा 3 ब्रांचेस है, उसमें फर्स्ट ब्रांच एक है जो KK कॉलेज के पास है नासिक में, दूसरा ब्रांच है कॉलेज रोड पे नासिक में, एंड थर्ड द बिगेस्ट ब्रांच इज वर्चुअल ब्रांच, जिसमें आप ऑफलाइन साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो बच्चों। प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे हमारे ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है बच्चों, ये सब बैचेस ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है। ये कंटेंट आपको मिलने वाला है, महाभारत रामायण क्या है वो तो हम धीरे धीरे देखेंगे, बट फिलहाल आपको अगर पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन सिक्योर करिए। और ऑफलाइन में हमारी सबसे बड़ी खासियत है मैक्सिमम 30 स्टूडेंट, तो 30 में आपका एडमिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट कंटिन्यू करता हूँ, देखो ध्यान दो। इफ स्टूडेंट मिस CIE एग्जाम, CIE बोले तो इंटरनल, याद रख लो अभी माइंड में, मतलब CIE मतलब इंटरनल वाला, और SEE मतलब एक्सटर्नल। अगर आपने इंटरनल मिस कर दिया, ही और शी हैव अ सेकंड चांस विद द परमिशन ऑफ टीचर कंसर्न ओनली रादर देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके, और प्रिंसिपल। बच्चों ये तो एकदम मतलब एकदम कातिल अदा है यूनिवर्सिटी की, इन्होंने एकदम जबरदस्त गेम किया है। तो एकदम बच्चों आपको सुन के मजा आ जाएगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट में इंटरनल में फेल हो तो आपको सेकंड चांस मिले। लाइफ सेकंड चांस दे ना दे, यूनिवर्सिटी सेकंड चांस दे रही है, लेकिन परमिशन किसका चाहिए? सब्जेक्ट टीचर। वो सब्जेक्ट के HOD होते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके बोलने से भी नहीं चलेगा, और प्रिंसिपल ने बोला तो भी नहीं चलेगा, वो सब्जेक्ट के टीचर ने बोलना चाहिए, तब जाके आपको सेकंड चांस। सच अ सेकंड चांस शैल नॉट बी द राइट ऑफ द स्टूडेंट, इट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर। बच्चों अगर आप रोब जमाने जाओगे तो ये याद रखना, सेकंड चांस शैल नॉट बी द राइट ऑफ द स्टूडेंट। अपन जाएंगे ऐसा थोड़ी रहता सर, सेकंड चांस रहता, मेरे को सेकंड चाहिए, आवाज कम कर ढोकले, तो सिखा रहा तू। टीचर के पास डिस्क्रिप्शन पावर, डिस्क्रिप्शन टीचर के पास, इट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचर कंसर्न ओनली। सिर्फ जो सब्जेक्ट टीचर है उनके पास ही पावर है, वो डिसीजन ले सकते हैं, ना HOD ना प्रिंसिपल। और आपका तो संबंध ही नहीं आता है HOD प्रिंसिपल ने, तो आप किधर से आ गए? कौन लेगा? सब्जेक्ट टीचर डिसीजन लेगा। सेकंड चांस स्टूडेंट कैन नॉट रजिस्टर फॉर द 3rd 5th और 7th सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर ना, 5th सेमेस्टर बोले तो 3rd ईयर, और 7th सेमेस्टर बोले तो 4th ईयर। तो आप उस सालों में नहीं जा सकते, सेकंड 3rd ईयर में, 4th ईयर में। कब? इफ ही और शी फेल कंप्लीट 50% credit of the total credit expected to be ordinarily completed in 2 semesters, semester number 1, semester number 2। सेमेस्टर 1 में ऑल सब्जेक्ट फेल है तो भी सेमेस्टर 2 में आप जा सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के जितने क्रेडिट चाहिए उसका कम से कम 50% लेके आओ। शर्म करो, कम से कम आओ, तो आप अगले साल में जा सकते, तभी आप अगले साल में जा सकते हो। मतलब सर हर सब्जेक्ट में पासिंग % है, आपने तो 40% बोला था, कुछ देर रहा 40%। यस बच्चों, ये 40 वाला पैटर्न है, मतलब हर सब्जेक्ट में तो आपको चाहिए 40% ही, नो डाउट।
पासिंग के लिए हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए, लेकिन टोटल में आपको 50% चाहिए पासिंग के। मतलब इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैंने हर सब्जेक्ट में 40% लाए, ठीक है, तो मतलब ऑल सब्जेक्ट में पास हूँ, लेकिन टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट मतलब जितने टोटल क्रेडिट होते हैं उसका 50% तो नहीं आया ना मेरा, 50% तो पासिंग क्राइटेरिया है, तो गया ये वाला पैटर्न लग रहा है, ये 40-50 ये वाला फील आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी 40-50 वाला पैटर्न, ओके। तो नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड थर्ड ईयर अनलेस ईयर फर्स्ट टू सेकंड। हाँ वो तो देखा हमने, फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं रहा तो आप थर्ड ईयर में नहीं जाएंगे, सेकंड नहीं रहा तो फोर्थ ईयर में नहीं जाएंगे। वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन ऑफ कोर्स अपने पास ऑप्शन होता है, अगर हम फेल हो गए तो वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब कॉलेज के थ्रू हम फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। एटीकेटी के रूल्स बच्चों पहले जैसे थे वैसे ही है एटीकेटी के, अभी तो बता दिया उन्होंने 50% चाहिए आपको, कम से कम क्रेडिट पॉइंट रिक्वायर्ड है, 50% आपको मिले। नेक्स्ट restructuring of course not necessary of passing, वापस बता दिया स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल में भी चाहिए 40%, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 40%, सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन में चाहिए 40%। बच्चों तीन टाइप का एग्जाम है, इंटरनल अलग, प्रैक्टिकल अलग और एक्सटर्नल वाला एग्जाम अलग, तीनों में 40-40% सेपरेटली, इट मीन्स पासिंग सेपरेटली इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी। वापस बता दूं, तीन तरीके के एग्जाम होता है, एक तो इंटरनल, प्रैक्टिकल और एक सेमिस्टर एंड। तीनों के तीनों एग्जाम में सेपरेटली 40% आपको लाने ही। फॉर सेमिस्टर एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर विल बी सेट फॉर 70% ऑफ द टोटल मार्क्स। ऑफ कोर्स हमने देखा कि 70-30 है ना, सेमिस्टर एंड वाला जो एग्जाम रहेगा के लिए 70% और ये इंटरनल और ये प्रैक्टिकल मिला के 30%, ऐसा वेटेज रहेगा। लास्ट bit of this part, evaluation will be done on a continuous basis 3 times during each semester. ओके तीन तरीके से हमने देखा ना, तीन तरीके से एग्जाम होगा, इंटरनल, प्रैक्टिकल, सेमिस्टर एंड। इंटरनल एग्जाम असेसमेंट विल बी ऑफ 30% ऑफ टोटल मार्क्स। कॉलेज नीड टू अडॉप्ट 2 मेथड फॉर इंटरनल असेसमेंट। बच्चों अभी कॉलेज को इंटरनल एग्जाम कैसे लेना है ये उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ऑफलाइन में रिटर्न पेपर ले लो, ऑप्शन 2 पीटी बनाने के लिए बोल, ऑप्शन 3 बच्चों को असेसमेंट या ट्यूटोरियल दे दो, ऑप्शन 4 ओरल एग्जामिनेशन आप ले सकते हो, ऑप्शन 5 ओपन बुक टेस्ट, डायरेक्ट बुक देके बैठा दो, लिखो कॉपी पेज छापो तुम। नेक्स्ट ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जाम। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप डिस्कशन के लिए बिठा दो। नेक्स्ट ऑप्शन केस स्टडी का एनालिसिस। तो बच्चों कॉलेज नीड टू अडॉप्ट एनी 2 मेथड्स आउट ऑफ दिस। टोटल कितने ऑप्शन हो गए, काउंट करो, ये कितने हो गए, 8 ना। ये 8 में से कोई भी 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें मार्क का वेटेज देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलेज में गया, फॉर एग्जांपल नासिक में हूँ मैं, BYU के कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई 20 मार्क का एग्जाम लेना है, 10 मार्क का पीपीटी, ओके, उनका हुक्म सा रखो। पर नासिक में दूसरा एक फॉर एग्जांपल KTHM कॉलेज, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, उन्होंने बोला हम 20 मार्क की ओरल लेंगे, 10 मार्क का ओपन बुक टेस्ट लेंगे, आपका हुक्म सा रखो। पर कैसे वेटेज उन्होंने वो बोला नहीं है, वो छोड़ दिया, 30 मार्क का एग्जाम रहेगा इंटरनल का। ये 8 में से जैसा कॉम्बिनेशन करना है करवा लो तुम, बस 30 मार्क का एग्जाम इंटरनल ले लो, 70 मार्क का सेमिस्टर। तो बच्चों नंबर नोट डाउन कर लो और योर एडमिशन, जल्दी एडमिशन बुक करो। 8483822271 क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, डोंट बी सो लेट, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी अच्छा सा स्कोर भी करेंगे। बैच तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके, टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन। बच्चों फटाफट से जाना है प्ले स्टोर पे और टाइप करना है ये, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर में टाइप करना है माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स। बैच बाय।